मैं डॉक्टर आशीष, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज मैं नए जो जनरेशन आ रही है एडवोकेट्स, उसके टॉपिक के बारे में बताऊंगा। मेरी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई इनटू द प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी, उसके बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। माय जर्नी बिगेन in the year of 1975 when I was born। और उसके बाद से ही जैसे चाइल्डहुड में सब लोग नॉटी होते हैं, उसी तरह मैं भी नॉटी कुछ ज़्यादा ही था। हमेशा नई नई प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स के लिए क्रिएट करता रहता था, बट वो इनोसेंटली उसको टेकअप करते थे। ऐसे करके लाइफ बढ़ रही थी आगे धीरे धीरे करके। कभी लाइफ को सीरियसली लिया ही नहीं हम सिर्फ यही सोचते थे। हमारे फादर थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे कि भाई एजुकेशन में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट हम लोग एजुकेशन के प्रति बिल्कुल ही खेल कूद सब इसी चीज़ में लग रहते हैं जैसे आजकल बच्चे लग रहे थे। कभी हमने सीरियसली लिया ही नहीं एजुकेशन को। ऐसे 5th पास हो गई, 6 पास हो गई, ऐसे करते करते हमने कैजुअली वे में बस पास करने के लिए हम पढ़ाई कर रहे थे। करते करते कभी लाइफ का कोई एम नहीं था, कोई कुछ नहीं था। सिर्फ यही सोचते थे कि कभी कोई पूछ लेता था जैसे फैमिली में कोई रिलेटिव या कोई कि जी आपको क्या बनना है, तो हमें वी आर वेरी मच इंस्पायर्ड इन दी आर्मी बैकग्राउंड कि फौजी बनना है हमें, तो देश के लिए कुछ सेवा करनी है, फौजी बनना है। तो एक फौजी बनने के लिए आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड इंडियन आर्मी। अब वो चल रहा था धीरे धीरे करके। जब भी कोई पूछा जी आपको बनना क्या है, जी फौजी बनना है हमें, तो ठीक है जी। लेकिन क्या हुआ कि जब भी स्कूल से जैसे ही आते तो कागज़ में सारे लीकड़े मकोड़े ऐसे करके मदर देखती कि भाई ये क्या लिखा है, ये तो कुछ आता ही नहीं, लिखना ही नहीं आता है इसको, तो क्या लिख रहा है, कोई कुछ समझ में नहीं आता था। तो फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि इनको दिखता ही नहीं है ब्लैक बोर्ड से। तो कह रहे इसको दिखाओ, शायद इनकी आइज़ में प्रॉब्लम है। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो देखा कि उन्होंने कहा जी इसको आइज़ में प्रॉब्लम है। चेक किया बाकायदा। तो यहाँ पर साउथ एक्सटेंशन में डॉक्टर सांगले थे, उनको दिखाया। उन्होंने कहा जी ये तो एक आँख से तो इसको ही हैज़ नो विज़न, और जो दूसरी आई है उस पर जो है आपका लो विज़न है, तो बच्चे को दिखता ही नहीं है। अब वो जो सपना था कि भाई आर्मी में जाना है, फ़ौज में जाना है, ज्वाइन करना है, तो वो ऐसे लगने लगा कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ के लिए तो इट इज़ प्रीरिक्विजिट कि यू हैव गुड विज़न। तो फिर वो कहते हैं मिसगाइडेड मिसाइल की तरह चल रहा था कैरियर, बिल्कुल आगे बढ़ रहा था। और उसमें ये था कि क्या करना है। ऐसे करते करते साइंस मिल गई। उसके बाद फिर हमने साइंस ले ली। बस वो था, फादर को था कि इंजीनियर बन जाए, ये इंजीनियर बनेगा, ये अपना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में एडमिशन हो जाएगा, उससे वो करेंगे। बट हमारा मन नहीं था करने के लिए। बट वो था कि कोई लाइफ में एम ही नहीं है आपकी लाइफ, बस ये पढ़ रहे हैं आप खाली। इसी तरह और लोग भी पढ़ते हैं। और हमारे जो लाइफ थी 1975 से, तो मतलब उस समय तो ना कोई मोबाइल था, ना कोई हमारे ना कोई आपका कोई इंटरनेट था। तो सिर्फ बुक से हम लोग पढ़ाई करते थे। और करते करते जो है हमने कहा कि कोई लॉ फील्ड का कोई दूर दूर तक का कोई चांस नहीं था कि लॉ में जाना है हमने। ऐसे करके एमएससी हो गई, एमबीए हो गई। और हमेशा ऐसे ही रहा कि बहुत एवरेज ही रहे, कोई ज़्यादा कहीं टॉप वॉप नहीं किया, कुछ नहीं, बस पढ़ाई पास करने के लिए पढ़ रहे थे हम लोग। और लकीली हम पास भी हो जाते थे। पूरे ईयर में हम पढ़ाई नहीं करते थे, लास्ट के कुछ समय में हम लोग पढ़ाई करते थे, पास हो जाते थे। तो इस तरह से लाइफ चल रही थी आगे, बट कोई एम नहीं था। और एमबीए के बाद फिर हम आगे दिल्ली। तो काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में मैंने वर्क किया उसमें एमबीए के बाद जो है। बट वो भी उस टाइम जो है कोई ऐसा ज़्यादा हमें वो नहीं था कोई कि बहुत वो कोई एम नहीं था। जैसे कहते हैं एक लाइफ में एम होना बहुत ज़रूरी है
कि अगर आपकी लाइफ में कोई एम नहीं है तो फिर वो सिर्फ आप पैसा कमा रहे हो, वो जॉब कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, मतलब एवरेज ही रह रहा है, कोई ज़्यादा नहीं है कि अगर पास हो गए तो ठीक है, इस लिमिट पे पहुंच के ठीक है, बट कोई जिसे कहते हैं ज्ञान, वो ज्ञान कुछ हुआ ही नहीं था। और धीरे धीरे करते करते, और ये बात है सन 1999 की, जिसमें MBA पास आउट हुआ था हमारा। फिर कॉरपोरेट सेक्टर में ये 2007 के अंदर बीच में काफ़ी स्ट्रगल पीरियड आया लाइफ में, बिल्कुल ऐसा रहा स्ट्रगल पीरियड में कि भाई अब कुछ घर को ज़्यादा ज़रूरत है हमारी, हमसे ज़्यादा अपने जॉब से ज़्यादा घर को ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्ट्रगल पीरियड इतना ज़्यादा था, तो हमने सोचा कि भाई अब इसको कुछ ऐसा करें कि एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन कर लेते हैं। अपनी एक हमने फर्म बनाई अपनी मार्केटिंग की, और हम उसको शुरू कर दिया हमने बिजनेस। अब वो ऐसा, क्योंकि स्ट्रगल का पीरियड होता है, तो स्ट्रगल पीरियड में वो जो हमने 2 साल किया उसमें काफ़ी लॉस, जो हमने अर्निंग करी थी वो सारा बिल्कुल जीरो हो गया। जीरो होने के बाद कभी हमने सोचा कि किया क्या, हमने क्या किया। तो 2007 से हमने जर्नी ऐसी स्टार्ट करी, उसमें हमने कहा कि भाई हम अपने फ्लैशबैक में जाते रहे कि भाई हुआ क्या, हमने गलती क्या करी जो हम यहाँ तक पहुँच गए। पढ़ाई लिखाई तो काफ़ी हो गई थी, बट ये था कि यहाँ कैसे। फिर वो धीरे धीरे करके हमारा स्पिरिचुअल एक जर्नी भी चालू हुई, साथ में पढ़ाई भी चालू हुई, और धीरे धीरे करके फिर लॉ और LLM, और उसके बाद फिर लाइफ में कुछ और था ही नहीं कि बस ये था कि पढ़ना ही पढ़ना है। बजाय किसी और जगह डाइवर्जन करने के, हमने अपनी लाइफ को डाइवर्ट कर दिया एजुकेशन में। तो कोई ऐसी फील्ड छोड़ी नहीं कि जिसमें हमने स्टडी नहीं करी। हमने एस्ट्रोलॉजी कर ली, हमने आपका मेडिकल साइंस पढ़ ली, हमने लॉ कर लिया, हमने PhD भी हो गई इसमें, एंट्रेंस क्वालिफाई करके सारा कुछ कंप्लीट हो गया। लेकिन साथ साथ में हम अपना काम भी करते चले गए कि भाई कोई ऐसा हमने गैप नहीं किया, फैमिली को हेल्प भी कर रहे थे, सारा काम कर रहे थे। तो जैसे कि एक होता है ना कि जब हम सोच बना लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि हमें कुछ करना है, या पैशन जिसे कहते हैं कि हमें कुछ करना है, तो वो आगे आपको लेके जाती है। हमने कहा ठीक है, हमें फ़ौज में जाना था, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक फ्रंट है, और ऐसे करते चले गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई सोच ले कि भी मुझे करना है और अपने स्पेसिफिक फील्ड के लिए करे, तो वो कुछ भी कर सकता है अगर वो सोच एक बनाएगा। होता है क्या, लोग सोचते ही नहीं है, और वो अपना डाइवर्जन सोचते रहते हैं कि नेगेटिव चीज़ों की तरफ सोचते हैं। अब थिंक पॉजिटिव करो, तो धीरे धीरे करके आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी, जब हमने जो टाइम था हमारा जिसमें स्पिरिचुअलिटी के फेस पे हम थे, तो हमने ये देखा कि भाई ऐसा है कि जो भी हम कर्म करते हैं वो हम उसके फल के बंधन में बंधे होते हैं। तो कर्म अपने अच्छे रखें तो वो फल आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर आप कर्म गलत करेंगे तो फल नेचुरली आपको गलत ही मिलेगा। तो कर्म आप अच्छे करें, सोच अच्छी बनाएं, सोच अच्छी बनाएंगे तो आपको आगे फ्यूचर अच्छा मिलेगा, आपको आगे मोटिवेशन अच्छा मिलेगा। तो सोच अच्छी बनाएं, सोच गलत नहीं बनाएं। तो सोच और इससे आपको कर्म से बहुत फ़र्क पड़ता है अपनी लाइफ के अंदर। और जो भी काम आप करें उसको कंप्लीट करें, उसका अधूरा ना छोड़ें। और गीता में एक श्लोक है, योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म को कुशलता से करने का नाम योग है। योग में जोड़ आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो जो भी काम अपने हैंड में ले, सोचे कि ईश्वर का काम है, उसको आप कंप्लीट करें। ये ज़रूरी होना चाहिए लाइफ के अंदर। तो आपको धीरे धीरे करके सारा फ्यूचर आपका अच्छा होगा, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। आगे आपको ज़रूरी नहीं कि पैसे सब कुछ होता है, बट आप अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड रहें, संतुष्ट रहें, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। अब जब हमने लॉ फील्ड ज्वाइन किया, क्योंकि बिजनेस में काफ़ी लॉस भी हो गया था, तो हमने लॉ के अंदर आ गया। हमने अपना देखा कि भाई कि हमारे लिए कौन सी फील्ड सूट करेगी। तो लॉ से बेस्ट हमें कोई फील्ड सूट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो एक तो हम वेलफेयर करना चाह रहे थे कि लोगों का हम भला कर सकें। कोई ऐसा वेलफेयर का आपके पास वर्टिकल भी होना चाहिए, लाइक एजुकेशन के साथ साथ, कि जिसमें आप भला भी कर सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं। तो हमने लॉ फील्ड इसमें चूज़ करी। अब लॉ फील्ड के अंदर जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर, क्योंकि हमारे कोई मेंटर ऐसे नहीं थे, ना ही कोई आगे हमारे फैमिली से कोई इस फील्ड के अंदर थे, तो हमने क्या कहते हैं आपका ये लॉ फील्ड ज्वाइन करी। तो एज ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर बहुत ज़्यादा दिक्कत आई फर्स्ट जनरेशन लॉयर के तौर पे, क्योंकि कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस ऑल टुगेदर डिफरेंट है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है एज ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर। अब मेरे पास आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मेरे पास और कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इन सब के स्टूडेंट आते हैं।
एज इंटर्नशिप आते हैं, एज जूनियर आते हैं, तो उन लोगों में ये कमी होती है कि उनमें पैसन नहीं होता। वो फर्स्ट डेट से ही सोचते हैं कि हमें कुछ अर्निंग हो जाए, बट क्या है कि प्रैक्टिस में अर्निंग इट्स नॉट वेरी इजी टू स्टार्ट विथ। एडवोकेसी के अंदर सबसे पहला पैसन होना बहुत ज़रूरी है आपका। अगर आपके पैसन नहीं है आपके अंदर, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। पैसों से ज़्यादा पैसन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पैसन के लिए आपको डिटर्मिनेशन ज़रूरी है, आप पे पंक्चुअलिटी ज़रूरी है और डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी जो न्यू यंग फ्रेश लॉयर्स ज्वाइन कर रहे हैं इस फील्ड को, वो एक तो अपने माइंड में पैसन क्रिएट करें, कुछ प्रो बोनो वर्क करना चाहें, वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करें, ठीक है जी। और दूसरा क्या है कि वो एटलीस्ट कम से कम 3 या 4 साल वो एटलीस्ट कम से कम रेगुलरिटी बनाए अपने कोर्ट के अंदर। अगर आपने सीनियर को ज्वाइन करते हैं तो रेगुलरिटी बनाए कि वो रेगुलर अपना कोर्ट में जो भी अपीयरेंसेस जाए। तो उससे एक तो बहुत, जैसे कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपको कितना टाइम हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, वो काउंट होता है। इसी तरह आप अगर जितनी बार आप कोर्ट के अंदर फेस करेंगे जज को, तो आपको एक अपने माइंड के अंदर वो एक्सपीरियंस के तौर पे प्रैक्टिस में परफेक्ट मैन जैसे कहते हैं प्रैक्टिस आती है। तो मेरा ये मानना है कि जो यंग लॉयर हैं वो अपने अंदर पैसन क्रिएट करें, और पैसन क्रिएट के साथ साथ ही पैसों को अपना इतनी जल्दी नहीं आप अर्निंग फेज में कर पाएंगे, क्योंकि इतना कोई जो आपके सीनियर हैं वो भी इतनी जल्दी आपको जो आप सोचते हैं उतना दे नहीं पाएंगे। तो जब आप स्टार्ट कर लेंगे, आप सीख जाएंगे, तो धीरे धीरे करके अपने आप ही गेन होगा। और दूसरा क्या है, जैसे कई मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं जो मेरे जूनियर एडवोकेट्स हैं कि सर अब ये क्लाइंट मिलते कहाँ से हैं, ये आपके पास आता कैसे है, क्लाइंट कैसे आएगा आपके पास, आपका काम ये, हमें तो कोई क्लाइंट आता ही नहीं हमारे पास। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप, जैसे वो एक फिनोमिना है, एक प्रिंसिपल है, लाइफ का प्रिंसिपल है, जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप बन जाओगे। तो सोच बनाओ कि मुझे इस फील्ड के अंदर इस प्रैक्टिस से मेरे को कंटिन्यू रहना है, मेरे पास यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो धीरे धीरे करके आपके अंदर एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाएगा कि धीरे धीरे करके क्लाइंट भी आपके पास अपने आप ही आएंगे कि भाई ये इतने दिनों से ये यहाँ पर है फील्ड के अंदर, ये छोड़ते नहीं। तो लोगों के अंदर दिमाग में ये रहता है कि भाई तो आज इस फील्ड में है, कल छोड़ देंगे तो कहीं और फिर हमें ढूंढना पड़ेगा, ये तो वो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके आपको आप अपनी सोच बनानी पड़ेगी कि मुझे इस फील्ड में रहना है, अपना फोकस क्रिएट करें कि मुझे यही काम करना है, मुझे पैशन में रहना है। और तो धीरे धीरे करके आपको आप इस फील्ड के अंदर इस्टेब्लिश हो जाएंगे। मेरे साथ लाइफ के अंदर 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए जिसको मैं बताना चाहता हूँ। 2-3 इंसिडेंट ऐसे, कई बार ऐसा हुआ, जैसे मैं 9th क्लास में था, तो मैं कहीं रिवर पे हम लोग नहाने गए, तो बिल्कुल एकदम डूब ही गए थे हम लोग बिल्कुल। तो वो किसी तरह एक तरह हमारे जो लेके गया था उसने एकदम हाथ आया तो बच गए, नहीं तो वो जो कैनाल थी वो बहुत बड़ी रिवर में जा रही थी, अगर वो मेरा हाथ नहीं आता तो शायद मैं मिलता ही नहीं। तो लाइफ में ईश्वर ने मुझे बचाया। ऐसी एक बार मैं ट्रेन से, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, यहाँ से सहारनपुर जा रहे थे, तो बहुत भीड़ थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी उस तरफ जाके कर लूँ, लेकिन मैं सडनली बीच में गिर गया। सब लोग ट्रेन, क्योंकि भीड़ थी तो ट्रेन की पटरी पार करके दूसरी तरफ से चढ़ना चाह रहे थे। तो बहुत अर्ली एज थी मेरी, मैं होऊंगा कोई 10th या 11th में, तो मैं जो है दूसरी तरफ गया, लेकिन दूसरी तरफ जाने से पहले ही मैं बिल्कुल ट्रेन के बीच में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में गिर गया। तो ट्रेन बिल्कुल आ रही थी, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। तो फिर एक किसी का हाथ आया और उसने मेरे को जैसे हाथ दिया, मैं जानता भी नहीं था, उसका चेहरा भी नहीं देखा, उसने मेरे को उठाया और मैं एकदम हट गया और एकदम ट्रेन आगे निकल गई। तो उस टाइम भी मेरे को एक तरह से जीवन दान मिला। ऐसी एक बार मैं फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गया था, अनकॉन्शियस, तो मुझे पता ही नहीं, वहाँ पर भी मेरे को 5-6 मिनट बाद होश आया, तो तब मेरे को जीवन दान मिला। तो ऐसे 3-4 बार मेरे को जीवन दान मिल चुका है। तो मेरे अंदर वही फैक्टर आता है कि भाई जब आप कहते हैं, हमें आपने सुना होगा कि अगर ईश्वर चाहता है आपको जिंदा रखना तो आपको जिंदा रखा हुआ है। तो जब तक आपको जिंदा रखा है तो आपका कोई बाल विवाह का नहीं बिगाड़ सकता। आप अपने काम करो, जितनी वरी है आपकी, जितनी चिंता आप छोड़ दो, और कोई भी काम आए, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको आए, आप उसे ना मत करो, आप उसको एक्सप्लोर करो, आप उसको पकड़ो। और तीसरा जो है वो मैं कहना चाहूँगा आपको कि कहते हैं ना, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, फ्रॉम बर्थ टू योर एंड, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ, एवरीथिंग इज प्री रिटन। अब आपको उसको थोड़ा सा चेंज करना है, ट्विस्ट करना है आपको, प्री रिटन। आप उसको चेंज
कैसे कर सकते हो? अपने कर्मों को अच्छा करके कर सकते हो, अपनी सोच को अच्छी बना के कर सकते हो, अपनी वेलफेयर, लोगों को वेलफेयर करके कर सकते हो। क्योंकि जो भी हम अगर किसी की वेलफेयर करते हैं या सपोज करो हम उसका कुछ हेल्प करते हैं, तो वो नेचुरली वो आपको कुछ रिवार्ड के रूप में आपको मिलता है। तो जो भी जहाँ तक भी कोशिश करो आप उसी हेल्प करें। और दूसरा ये है कि कभी भी आप हार मत माने। कहते हैं ना, आप हार गए तो, अगर आप हार गए कहते हैं ना, तो फिर आप सोच ही नहीं सकते कि क्या कहते हैं आपका कहीं स्टैंड करने की। इसलिए आप हार मत माने। कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आपका मन हार गया कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, तो आप वो कर ही नहीं पाओगे। अगर आपका मन ये कहता है मैं कर लूँगा, यस आई कैन डू इट, तो आप उसे कर लोगे। तो कोई भी चीज़ एक तो इम्पॉसिबल नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर, और दूसरा ये कि आप अगर चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वो इसी सोच के साथ में आगे बढ़ते बढ़ते मैंने अपनी लाइफ की जर्नी जो है वो बहुत ईजी और आज इस्टेब्लिश है। हम लोग एज एन एडवोकेट और साथ में सोशल वेलफेयर काम भी करते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा आज कि भाई जितने भी यंग लॉयर्स हैं, जितने फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, वो हार ना माने और वो कोशिश पूरी करें, पैशन रखें। आपको जज सहयोग करेगा। आपको कहते हैं ना, जो चीज़ किसी को हम चाहते हैं तो पूरी कायनात जो है आपको मिल के आपको उसको साथ देते हैं। कहते हैं जिसका आपने वो डायलॉग सुना होगा, अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात आपका साथ देगी। तो वही एक एटमॉस्फेयर है कि आपकी पूरी कायनात आपका साथ देगी अगर आप उस चीज़ को सोचेंगे। तो सोचो और उसको करने की कोशिश करो। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।